ग्राम पंचायत झांतला में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम के सरपंच रहे गायब। वहीं गांव के वरिष्ठ और प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा में अपने अमूल्य समय दे करके ग्राम के विकास कार्यों में अपनी रुचि दिखाई और ग्राम सभा की बैठक में सरपंच के पंच तक नहीं पहुंचे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रवण सेन और MPW स्वास्थ्य विभाग से जगदीश, डॉक्टर आंगनबाड़ी से रेखा सोलंकी यहां पर पहुंची। बादामबाई जैन, मंजू लता सोनी और गांव के 4-5 व्यक्ति ग्राम सभा में शामिल हुए। क्षेत्रीय पटवारी प्रकाश शुक्ला ग्राम सभा में मौजूद रहे। कई विकास कार्यों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में मौजूद पंचायत के सचिव जगन्नाथ राव ने गांव के कई विकासकारी मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें शासन द्वारा अतिशीघ्र स्वीकृत करवाकर ग्राम में चौमुखी विकास की योजनाएं बनाकर तैयार की गई। ग्राम सभा में सरपंच मेंबर नहीं होने के कारण ग्राम सभा रंग नहीं लाई। वहीं ग्राम की समस्याओं के बारे में कई बार जनपद CEO को भी अवगत कराया गया, लेकिन जनपद CEO ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। अपने दायित्व का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि झांतला की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी चौपाल लगाएं। भाजपा के शासनकाल में भाजपा के छुट भैया नेताओं की मौज है, वहीं गरीब मजदूर अपने आप को कोसता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत में आज ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत के सचिव जगन्नाथ राव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कई विकासकारी योजनाओं पर सहमति भी बनी, लेकिन सरपंच पंच ग्रामवासी नहीं होने के कारण ग्राम सभा में वह बात नहीं बन पाई और जो बात सरपंच और पंचायत की बड़ी अगर होती तो यहाँ पर कई मुद्दों पर और चर्चा हो सकती थी, जिसको सुलझाना जरूरी था, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। और वहीं पर सचिव ने बताया है कि निरंतर विकास कार्य जारी रहेंगे और कांग्रेस के युवा सेवाभावी युवा दिलों की शान श्रवण सेन ने कई मुद्दों पर ग्राम की समस्याओं से सचिव को अवगत कराया और उन पर अमल हो ऐसी योजना धरातल पर लाई जाने की बात कही, जिससे ग्राम के गरीब मजदूरों को राहत मिल सके। अधिक से अधिक लोग विकासकारी योजनाओं में सम्मिलित होकर के शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएं। ग्राम सभा के अंत में ग्राम पंचायत के पंच प्रेम प्रजापत ने सभी का आभार व्यक्त किया और उप सरपंच लाभचंद धाकड़, ग्राम के वरिष्ठ पत्रकार रतन सोलंकी, मनीष जैन, श्रवण सेन और पंच नीलेश सुथार, पंच नरेश सुथार आदि पत्रकार उपस्थित रहे। ख्वाजा हुसैन मेवाती की रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त गांव में मच्छर वगैरह, नालियों की सफाई के बारे में मच्छर वगैरह हो रहे हैं, तो उसके लिए भी छिड़काव के लिए भी एक लास्ट क्वेश्चन, अभी MPW से भी जो आए थे डॉक्टर जगदीश जी और आशा NM कार्यकर्ता भी थी, तो इन्होंने ग्राम सभा की बैठक में आपने इनको क्या निर्देश दिए कि गांव में स्वच्छता की और स्वच्छता कदम उठाए जाए? इनके स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य विभाग भी आया है, उनसे भी पूछा गया कि भाई ये स्वच्छता के लिए क्या किया जाए। उन्होंने छिड़काव के लिए बोला है कि छिड़काव कराने के लिए समय समय पर क्यों दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जाए? पंचायत के उप सरपंच हैं। हाँ जी, आपसे अनुरोध है कि आज ग्राम सभा की बैठक है, ग्राम सभा की बैठक में ना पंच है ना सरपंच है, क्या कारण है इसका? इसकी कोई इनका कोई जवाब नहीं है। अभी क्या के सरपंच प्रतिनिधि नहीं आए और नए सरपंच साहब आए। आखिर क्यों नहीं आए? ग्राम सभा की बैठक है, ये सारे कहाँ निर्धारित है? क्या पता, इनको सूचना नहीं दी होगी। तो आप तो उप सरपंच हैं, आपको सूचना थी कि आपको भी नहीं थी? मेरे को सूचना थी। तो यहाँ तो ना तो ग्रामीण नजर आ रहे हैं, ना ही यहाँ सरपंच महोदय नजर आ रहे हैं, मात्र सचिव महोदय एवं 2-4 पंच बस। और यहाँ इसके अलावा हाँ जी, मेरे को सूचना थी, मैं आ गया, बाकी मेरे को मालूम तो नहीं। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की ये उदासीनता सामने कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? कमजोरी है, सरासर है कमजोरी। ठीक है, धन्यवाद। जनता पार्टी के महामंत्री ब्लॉक से पारस जी जैन, वो भी यहाँ पर हैं। मैं पारस जी जैन से चाहूँगा वो बताना चाहेंगे 2 शब्द। पारस जी बताएंगे 2 शब्द। आप भी ग्राम सभा की बैठक में पहुँचे हैं। मैं तो अटल जी की मना पाया पूरी थी। तो आप ग्राम सभा में नहीं पहुँचे, आप अटल जी की जयंती मनाने के लिए पधारे हैं यहाँ। ठीक है, ये थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री पारस जी जैन, जिन्होंने बताया कि वो आज ग्राम सभा की बैठक में ना, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने आए हैं और ग्राम पंचायत की उदासीनता यहाँ देखने को मिली है कि ना ग्राम पंचायत में पंच हैं ना सरपंच मौजूद हैं।
ये है आज की ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत झांतला से सरवन सैन के साथ। अब ग्राम सभा की बैठक में हम ग्राम के युवा कांग्रेस के आज के जो बढ़ते चढ़ते सितारे भाई सरवनजीत सेन जो कि ग्राम सभा की बैठक में पहुंचे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप ग्राम सभा की बैठक में पहुंचे हैं, आज किन किन विकासकारी मुद्दों पर ग्राम पंचायत में चर्चा की गई है और आप किन किन मुद्दों को लेकर ग्राम सभा में पधारे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो ग्राम सभा की बैठक रही है, इस ग्राम सभा की बैठक में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का मुझे नज़र आया कि जो ग्राम का मेन प्रथम नागरिक होता है वो होता है सरपंच। अगर ग्राम सभा की बैठक में मौके पे नहीं मिलता है तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, यहाँ लगभग 2400 वोटों की आबादी है और 7,000 के समथिंग आबादी है, 2400 वोट हैं और 2400 वोट में से 20 वार्ड के मेंबर हैं, जिसमें से मात्र 5 मेंबर यहाँ पे नज़र आए और कम से कम 5 से 7 जने इस ग्राम सभा की बैठक में दिखाई दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो ग्राम सभा की बैठक रहती है वो गांव वालों के लिए रहती है, गांव के मुद्दों के लिए होती है, गांव की चर्चाओं के लिए होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव की ग्राम सभा में अगर लोगों का नहीं आना, ये क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो ये। दूसरी बात, ग्राम सभा की बैठकों में बहुत सी बार प्रस्ताव लिए जाते हैं, लगातार हर साल ग्राम सभा की बैठक होती है, हर साल ग्राम सभा की बैठकों में हर ग्रामीण की जो समस्याएं होती है छोटी मूलभूत, उन समस्याओं के बारे में यहाँ पे ग्राम सभा के रजिस्टरों में एंट्री होती है, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं होता है। इसका क्या कारण है? हमने देखा कि आज ग्राम सभा की बैठक में ना तो ग्राम के गणमान्य वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं और ना ही सरपंच महोदय दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों नहीं आए। हो सकता है कहीं ना कहीं पंचायत की कमी रही होगी या पंचायत द्वारा सूचना के माध्यम से उनको जानकारी दी या नहीं दी, वो सरपंच या सचिव बताएंगे। आपने किन मुद्दों को लेकर आज ग्राम पंचायत झांतला में रखी? बैठक शासन के नियमानुसार प्रति वर्ष 4 बैठकें जो त्रैमासिक होती है वो त्रैमासिक बैठक है ये, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद में चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाएं होती है। इस और 16 तारीख को यानी आज 60 में खत्म एजेंडे अनुसार एजेंडा पूर्व में जारी कर दिया गया था और शासन से जो प्राप्त हुआ एजेंडा, उस एजेंडे के अनुसार बैठक रखी गई है ग्राम सभा की। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज ग्राम सभा की बैठक में ना सरपंच मोदी का दिखाई दे रही है, ना पंच दिखाई दे रहे हैं। क्या उन्हें सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, सूचना सभी तरह मिली है। सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई और एजेंडा भी जारी किया गया था और पर्टिकुलर फोन भी लगाया था सबके, और पंच भी उपस्थित हुए हैं। अभी वर्तमान में भी पंच बैठे हुए हैं और पंच पहले भी आए थे, वो कई काम से निकल गए, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ग्राम पंचायत की बॉडी आपके तालमेल से चल रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि पंचायत अभी भी खाली सी दिख रही है। ऐसा क्यों? खाली तो पूरे दिन भर तो ग्राम सभा एक समान नहीं होती है। आपने क्या क्या निर्णय लिए ग्राम सभा की बैठक में? मैंने कोई निर्णय नहीं लिया, ग्राम सभा निर्णय लेती है। हाँ, तो ग्राम सभा की बैठक में अभी क्या निर्णय लिया? ग्राम सभा निर्णय आज कोई निर्णय अभी ग्राम सभा की बैठक में नहीं लिया ना? तो बताए क्या क्या निर्णय लिए आज की ग्राम सभा में? एक तो नई आबादी में आवेदन अनुसार एक प्राथमिक स्कूल है, उसके चारों तरफ बाउंड्री का लिया गया प्रस्ताव, ठीक है ना? एक प्रस्ताव तो वो लिया गया और इसके अतिरिक्त बस स्टैंड पर जो शौचालय है जो निर्माणाधीन है उसको अतिशीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव भी लिया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट और गांव में नालियों की सफाई वगैरह, इस विषय में चर्चा की गई थी और व्यवस्थित तरीके से लाइट लगे, सफाई हो, ऐसी प्रबंध। कई ग्रामीणों का कहना है और कई ग्रामवासियों का मुद्दा है कि जो कचरा गाड़ी आपने संचालित कर रखी है ग्राम पंचायत द्वारा, इस कचरा गाड़ी से जो भी कचरा जहां डाला जा रहा है, जहां एकत्रित किया जा रहा है, उस कचरे को जहां एकत्रित किया जा रहा है वहाँ महसूल खुद
उनका मतलब घास मौत वो के तो- घास बन रहे हैं, हाँ, जलियां, वो तो ऐसा है पनियां, कि प्लास्टिक की आदि कोदाई जो भी चीजें आ रही हैं जिनको वो सेवन कर रहे हैं। आज गौ माता के लिए पूरा देश, पूरा भारतवर्ष इनकी तरफ उड़ा हुआ है और यहाँ इस तरीके का जो कार्य चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? ग्राम पंचायत द्वारा क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई कचरा है वहाँ? वाहन व्यवस्थित चल रहा है और कचरा वाहन के लिए सेग्रीगेशन शेड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। वहाँ ऐसी क्यों आपने व्यवस्था नहीं की कि वहाँ जो Segregation- गंदगी डाली जा रही है, जिन्हें गाय नहीं खाए, भैंसे नहीं खाए? सेग्रीगेशन शेड पर उसी स्थल पर डाली जा रही है, कचरा वाहन गाड़ी वहाँ जाती है, लेकिन चारों तरफ बाउंड्री नहीं होने के कारण अब चारों तरफ बाउंड्री का प्रस्ताव भी नहीं दिया गया। अभी लिया है आपने इस तरह पर